Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic RBI Act 1934. तो इंडिया में बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए वी हैव बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर मैनेजिंग एंड सुपरवाइजिंग द बैंकिंग सेक्टर। अगर हम आरबीआई एक्ट की बात करें तो इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 6 मार्च 1934। एक्ट में मेन एम क्या है कि बैंक नोट्स का जो इशू है उसे रेगुलेट करना है और रिजर्व्स रखने हैं ताकि इंडिया की मॉनेटरी स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके, सिक्योर किया जा सके और कंट्री के करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम को कंट्री के एडवांटेज के लिए ऑपरेट करना है। तो आरबीआई एक्ट आरबीआई के कॉन्स्टिट्यूशन, आरबीआई की पावर्स और आरबीआई के फंक्शन की भी बात करता है। वैसे तो बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने की जो पावर्स आरबीआई के पास है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से आती है, लेकिन जो सेक्शन 42 है आरबीआई एक्ट का, वो आरबीआई को ये पावर प्रोवाइड करता है कि वो शेड्यूल्ड बैंक्स को बोल सकता है कैश रिजर्व्स मेंटेन करने के लिए। ओके, जो सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट है वो बोलता है कि आरबीआई चाहे तो डायरेक्ट डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स भी कर सकता है, प्रोमिसरी नोट्स भी कर सकता है अगर स्पेशल ओकेजन अराइज हो। अगर नेसेसरी है ट्रेड, इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर के बेनिफिट के लिए तो वो डायरेक्टली डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स भी कर सकता है। अब आरबीआई का जो जनरल सुपरिटेंडेंस और डायरेक्शन है वो करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं गवर्नर एंड मैक्सिमम 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। 4 डायरेक्टर होते हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। जो आरबीआई के लोकल बोर्ड्स हैं उन 4 लोकल बोर्ड्स में से एक एक पर्सन नॉमिनेटेड होता है। 10 डायरेक्टर्स और हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं 2, उन्हें भी सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, तो वही पूरा फंक्शनिंग देखते हैं आरबीआई का। अब जो सेकंड शेड्यूल है आरबीआई का उसमें जो बैंक्स लिस्टेड होते हैं उन्हें शेड्यूल्ड बैंक्स बोला जाता है। शेड्यूल्ड बैंक बनने का क्राइटेरिया मेंशन है सेक्शन 42 सबसेक्शन 6 सबसेक्शन ए के अंदर। अब इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं आरबीआई एक्ट के। सेक्शन 3 बात करता है आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट और इनकॉर्पोरेशन की। सेक्शन 4 कैपिटल की बात करता है। सेक्शन 7 मैनेजमेंट की बात करता है। सेक्शन 8 बात करता है कि सेंट्रल बोर्ड का कॉम्पोजिशन क्या होगा और डायरेक्टर्स का टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा। सेक्शन 17 बात करता है कि आरबीआई कौन सी ट्रांजेक्शन कर सकता है और सेक्शन 19 बात करता है कौन सी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है। सेक्शन 22 बात करता है जो राइट टू इशू बैंक नोट्स है आरबीआई का उसके बारे में। सेक्शन 30 बात करता है कि गवर्नमेंट के पास पावर है आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड को सुपरसीड करने की। सेक्शन 42 बात करता है फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स। तो आरबीआई के पास पावर है कि वो शेड्यूल्ड बैंक्स को बोल सकता है कि आप कैश रिजर्व मेंटेन करके रखो। वो पावर सेक्शन 42 से आती है। अब जो आरबीआई है वो करेंसी मैनेज करता है, नोट्स के इशू को रेगुलेट करता है, मॉनेटरी सिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए रिजर्व्स मेंटेन करता है, करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को ऑपरेट करता है और आरबीआई एनबीएफसीज को भी रेगुलेट करता है। उसका सुपरविजन भी आरबीआई के पास है। आरबीआई का अलग से एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन, जिसके थ्रू वो एनबीएफसीज को रेगुलेट और सुपरवाइज करता है। अब इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप सीआईबी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं जिसमें सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स के आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेंगी। क्लासेस एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको इस कोर्स में अवेलेबल होंगे। तो आप इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें आप जाके लिंक पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे जाके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ आरबीआई एक्ट 1934? टू रेगुलेट स्टॉक मार्केट्स, ये आरबीआई का काम नहीं है। टू सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ इंडिया, ये है। टू मैनेज फिस्कल पॉलिसी, ये गवर्नमेंट जो आरबीआई का काम नहीं है। टू ओवरसी इंटरनेशनल ट्रेड अग्रीमेंट्स, ये भी नहीं है। तो बी करेक्ट आंसर है कि मॉनेटरी स्टेबिलिटी सिक्योर करना, करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम को ऑपरेट करना। Which section of RBI Act deals with the maintenance of cash reserves by scheduled banks? तो सेक्शन 42 बात करता है कि कैश रिजर्व्स मेंटेन करने हैं शेड्यूल्ड बैंक्स को आरबीआई के साथ। तो सी करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।